लखीमपुर खीरी बफर जोन सहित दुधवा टाइगर रिजर्व एरिया में विलुप्त की कगार पर पहुंच गए गिद्धों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रकृति के सफाई कर्मी के साथ खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाने वाले गिद्धों को जिले के तराई इलाके में आसानी से देखा जा सकता है। विगत वर्षों से विलुप्त की कगार पर खड़े गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर से पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पक्षी प्रेमी तराई इलाके में गिद्धों के मनपसंद आशियाने सेमल के पेड़ के हो रहे तेज कटान से व्यथित है और उनका मानना है कि गिद्ध ऊंचाई पर रहना बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा सेमल की प्रजाति पर प्रतिबंध हटा लेने के चलते सेमल के पेड़ बहुतायत मात्रा में काटे जा रहे हैं, जिसके चलते उचित आशियाना नहीं मिल पाएगा और यह दुर्लभ प्रजाति शेड्यूल 1 में आने वाले गिद्ध न सिर्फ मौत के काल में चले जाएंगे बल्कि एक बार फिर ये तेजी से घटने लगेंगे। जरूरत है कि इन पेड़ों के कटान को रोककर उचित माहौल गिद्धों के लिए बनाया जाए, जिससे उन्हें अपना आशियाना बनाने में प्रजनन करने में सहायता मिले, उनकी संख्या में इजाफा हो। देखिए, वल्चर्स जो हैं वो आमतौर पे काफ़ी बड़े पक्षी हैं और बीच में कई कारण थे जिसकी वजह से उनकी संख्या में ह्रास देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ा जो कारण था वो जब वो पशुओं में जो इस्तेमाल होने वाली एक दवा थी डाइक्लोफेनाक सोडियम, तो उसकी वजह से उनके जो तंत्र है अंदर का, जो इवन जो प्रजनन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। उनकी जो अंडे थे उसके सेल्स भी जो है वो कमज़ोर होते थे, तो भार की वजह से वो फूट जाते थे। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को समझा, वो उस पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी मिली। दूसरा क्या था कि जो बड़े पेड़ थे वो धीरे धीरे सूखते थे, इनके पंख बड़े होते हैं तो इसलिए ऊंचे पे बैठने की इनको आदत होती है। और ख़ास करके जो सूखे पेड़ हैं, कई बार आप देखते होंगे लोग सोचते हैं कि सूखे पेड़ को क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं इसको मतलब इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसकी जो है मतलब जो इकोनॉमिकल यूज़ है वो नहीं हो पा रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ये घाटे का सौदा है। लेकिन जो आप जानते होंगे 14 फरवरी 2000 को जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय किया था जिसमें से कुछ भी हटाने पे प्रतिबंध लगा रखा था राष्ट्रीय उद्यानों से और वन्यजीव अभयारण्य से। तो उसकी वजह यही थी कि प्रकृति में जो बाकी प्राणी हैं उनका भी जो प्राकृतिक वास है वो सुरक्षित रहे। ज़रूरी नहीं कि हम यदि इस्तेमाल केवल मानव के दृष्टिकोण से देखें, बाकी पशु पक्षी जो भी अपना प्राकृतिक वास में यूज कर रहे हैं उनका प्राकृतिक वास भी सुरक्षित रहे। जब घूमने आए हम लोग जंगल में तो यहाँ सेमल के पेड़ जो काटे जा रहे हैं, सरकार ने उसकी अनुमति भी दे रखी है काटने की, जबकि सेमल के पेड़ पे गिद्धों का स्थायी निवास रहता है। गिद्ध जो पर्यावरण की सफाई में बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो सरकार जब सेमल के पेड़ कट जाएंगे, पहले तो गिद्ध समाप्ति की ओर है, यहाँ हमारे यहाँ भी थे, ख़त्म हो गए। यहाँ आके अच्छा लगा कि गिद्ध देखने को मिले। आगे की भविष्य की पीढ़ियाँ भूल जाएंगी गिद्ध होते क्या हैं। यहाँ गिद्ध देखने को मिले, ये अच्छी बात है, देखा हमने। लेकिन जो सेमल के पेड़ जब सारे कट जाएंगे तो गिद्ध रहेंगे कहाँ, क्योंकि गिद्धों का स्थायी निवास सेमल होता है। हम कहना ये चाहेंगे कि ये तो सरासर अन्याय शासन और प्रशासन के द्वारा हो रहा है। उसकी सोच में इतनी गिरावट आ गई है, मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि वो इन गंभीर बिंदुओं पर चिंतन करके आगे देश को बढ़ाना ही नहीं चाहती, बल्कि पीछे करना चाहती। अब बताइए आप, इस सेमल के पेड़ काटे जाएंगे जो कि उनका स्थायी निवास है गिद्धों का, तो इसका क्या हासिल होगा, इसे क्या कहा जाए? ये विकास तो नहीं है। और गिद्ध जो दिख रहे हैं इसके लिए मैं खुशी व्यक्त करता हूँ, हृदय से खुशी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सफाई के ये बहुत बड़े पूरक हैं और इनका बहुत अच्छा रोल है। आदिकाल से देखिए